इस अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जब ब्राह्मणवाद अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचा है, जब ब्राह्मणवाद अपने चरम सीमा पर पहुंचा है, तब इस देश को गुलाम होना पड़ा है और देश एक खंड टुकड़ा में हुआ है। और फिर इस देश को बर्बाद करने वाले लोग लगे हुए हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जातिवाद का जहर फैला करके आपस में लोगों को लड़ना चाह रहे हैं। समाज में तमाम तरह के फैले हुए पाखंडवाद, इसको जड़ से मिटाना है। कहेंगे कि अंधविश्वास से आप लोग दूर हो जाओ। अंधविश्वास से दूर होने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम सारण जिले के मिर्ज़ापुर में हैं और आज बड़े ही खुशी की बात है, बड़े हर्ष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वीं जयंती समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में हमारे साथ बहुत सारे वक्ता हैं। हम बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग जयंती मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले नवजागरण लाइव में स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपके नवजागरण लाइव को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक तरफ सरकार अंधविश्वास पाखंड और ढकेल रही है और एक तरफ आप लोग संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मना रहे हैं। देखिए, यह सच्चाई है। जो सरकार है आजकल कर रही है, अंधविश्वास में पाखंड में डाल रही है, वो अपनी राजनीति कर रही है। हमें अपने गांव समाज, अपने लोगों को समझाना है कि भाई देखिए, हम जब तक इस अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर नहीं होंगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा साहब ने एक संदेश देते हुए कहा था कि आए भारत के शोषितों गरीबों, तुम्हारी मुक्ति का द्वार धर्म शास्त्र और मंदिर नहीं है, बल्कि तुम्हारा उद्धार है। उच्च शिक्षा, व्यवसायी बनाने वाले रोजगार, उच्च आचरण और नैतिकता में नीत है। पूजा पाठ, व्रत त्यौहार और उपवास और कर्म कांडों में अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। धर्म ग्रंथों और पूजा पाठ में जगहों में आहुति देने से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। काल्पनिक देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे नाक रगड़ने से उद्धार होने वाला नहीं है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। और जिस धर्म में ऊंच नीच की व्यवस्था हो वह धर्म नहीं, अधर्म का बोझ है। जहाँ आपको गुलाम बनाए रखता है वह धर्म नहीं। इसलिए अपने भाग्य का निर्माता आप खुद बनना है, स्वयं बनना है। इस जयंती समारोह के माध्यम से अपने लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? संदेश यही देंगे कि आप बाबा साहब के जो बताए हुए मार्ग है, 22 प्रतिज्ञाएं है, उस मार्ग पर चलें। 22 प्रतिज्ञाओं का मनन करें, चिंतन करें, उस राह पर चलेंगे। जब तक हमारा समाज बाबा साहब के मार्ग पर नहीं चलेगा तब तक उसका कल्याण होने वाला नहीं है। अब हमारे साथ बीएसपी के एकमा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी हैं लक्ष्मण माझी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। चलिए, आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत तहे दिल से। अपने श्रोताओं को भी तहे दिल से धन्यवाद है। अपने लोगों से यही आह्वान करेंगे कि जिस समय संत शिरोमणि रविदास जी पैदा हुए उस समय चरम सीमा पर छुआछूत था। उसके बावजूद भी वे थके नहीं और रुके नहीं, अपने लोगों के बीच जा कर के संदेश देने का काम किया, जगाने का उन्होंने काम किया। यहाँ तक कि उनसे प्रभावित होकर जयपुर नरेश की महाराणा प्रताप घराने के लोग उनकी शिष्या बने। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उस समाज के लोग भी उनके आगे झुकने का काम लोगों ने किया और पखंडवाद को करारा तमाचा देने का काम हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने किया है। ये इतिहास गवाह है और उसी सिद्धांत पर हमने अपने लोगों को लेकर के चलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहो राज्य में मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। उस रास्ते पर हम अपने लोगों को लेकर के चलना चाह रहे हैं ताकि समाज में ऊंच नीच का खाई समाप्त हो। हालांकि जात तो हमने बनाया नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने बनाया है उसे कुटारा घात कर देने के लिए भी हम लोग तैयार हैं कि तुम भाई सजग हो जाओ। आने वाले दिन में हम उस संविधान पर, उसे संत शिरोमणि संत रविदास साहब के सिद्धांत पर चल करके बाबा साहब ने जो संविधान में हम लोगों को अधिकार दिया, उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि ऊंच नीच का खाई समाप्त होगा और समतामूलक समाज स्थापित होगा, आर्थिक गैर बराबरी समाप्त होगी। यह तभी संभव होगा
जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग जीते जी बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं, तभी इस देश का नाम रोशन होगा, विश्व में यह फैलेगा कि संत शिरोमणि रैदास साहब के आदर्शों पर चलकर, संत बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके भारत के लोगों ने समतामूलक समाज स्थापित करने का काम किया है। और हम लोग निश्चित रूप से उम्मीद रखते हैं कि बहन जी जिस समय जिस देश का प्रधानमंत्री बनेगी उस बाद इस देश में आर्थिक गड़बड़ी खत्म हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आज का जो परिवेश चल रहा है, जो जिसकी सरकार चल रही है, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि ये शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर शिक्षा नाम की कोई चीज़ होती, उस समय भी जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब उस समय तुलसी जयंती मनाया गया उत्तर प्रदेश की धरती पर, सरकारी पैसे का दुरुपयोग उस समय हुआ, तो कानपुर के रामस्वरूप वर्मा साहब ने श्रीमती गांधी के पास एक रामस्वरूप वर्मा ने लेटर लिखा था और उन्होंने साफ शब्दों में उन्होंने लिखा था कि इससे साफ जाहिर हो रहा है पैसे का जो दुरुपयोग श्रीमती गांधी कर रही है, इससे जाहिर हो रहा है कि उनके पास अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है, उनके पास उनका ज्ञान नहीं है। अगर धर्म ग्रंथों का अध्ययन की होती तो पैसे को पानी की तरह कुछ दूसरे जगह पर नहीं बहाया जाता होता। लेकिन ये सरकार अंधविश्वास को लेकर जाकर अपने इस देश को रसातल में ले जाना चाह रही है। इतिहास गवाह है कि जब हमारे लोग इस देश के शासक हुआ करते थे तो अफगानिस्तान, कंधार वगैरह सब भारत में था। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास हमारा देखिए, हम उसी समाज के लोग हैं। तो हमारे लोग जब राजा हुआ करते थे तो कंधार वगैरह सब भारत में था। रामस्वरूप वर्मा साहब ने कहा कि जब जब ब्राह्मणवाद अपनी आखिरी सीमा पर पहुंचा है, जब जब ब्राह्मणवाद अपने चरम सीमा पर पहुंचा है, तब तब इस देश को गुलाम होना पड़ा है और देश एक खंड टुकड़ा टुकड़ा में हुआ है। और फिर इस देश को बर्बाद करने वाले लोग लगे हुए हैं और इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। जातिवाद का जहर फैला करके आपस में लोगों को लड़ना चाह रहे हैं। ये देश की बन गई है, इन लोगों का मनोवृत्ति गलत ढंग से चल रहा है। तो हम अपने लोगों को इस जयंती के माध्यम से आह्वान कर रहे हैं कि भाई आप सजग हो जाइए। आने वाला दिन संत रविदास के आदर्शों पर चल करके अपने सपनों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। यही संदेश लेकर अपने लोगों के बीच में हम हर जगह जयंती प्रोग्राम में जा रहे हैं और फिर से पुनः इतिहास दोहराने का काम करेंगे। हम लोगों के जो शासक हुआ करते थे, उनकी बदौलत भारत विश्व का गुरु कहा गया और ये नया विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, जिसे मंदिर में जाने के बाद हमारी माँ बहनों को के साथ बलात्कार किया जा रहा है, FIR नहीं हो रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इतिहास आने वाला जो माफ़ कभी नहीं करेगा। और ये सुशासन की जो सरकार चल रही है, इसमें भी आप देखें मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, ये सुशासन की सरकार है। जहाँ भी देखिए वहाँ दक्षिण भारत में बिहार में चले जाइए, वहाँ भी यही दशा है। तो ये महिलाओं को मजबूती का पाठ पढ़ा रहे हैं और हमारे बेटी बहनों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। ये सुशासन की सरकार है। आने वाला इतिहास इनको भी माफ़ नहीं करेगा। हमारे लोग अब सजग हो गए हैं। ये लोग चाटुकारिता करके अपने कुर्सी के तरह चिपके हुए हैं, तो अब हम लोग इस बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे लोग जाग चुके हैं। देखिए यहाँ मिर्ज़ापुर की धरती पर हमारे सब नौजवान भाई बहन सभी लोग इकट्ठा होकर के संकल्प इन्होंने लिया कि हम अपने संत शिरोमणि संत रैदास साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए और चल करके अपनी बहन मायावती के हाथ को मजबूत करने का काम इन लोग करेंगे। एक सवाल करेंगे सर जी, एक ठो बिल आई थी UGC जो समाज में भाईचारा एकता लाने का प्रयास हो रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, क्या कहेंगे? देखिए ये सरकार जो है थर्मामीटर लगाई हुई है। इसमें हमारे लोगों को लड़ाना मतलब गृह युद्ध कराना चाह रही है। तो गृह युद्ध कराना चाह रही है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो पहल किया है इसको रोकने के लिए, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हालांकि ये होगा, हम लोग लाएंगे निश्चित रूप से इस तरह की व्यवस्था लाएंगे। उसके समर्थन में हम हैं, हम विरोधी नहीं हैं। लेकिन जिस मानसिकता के तहत उन लोगों ने लाया है
कि युद्ध छिड़ जाए, मारकाट शुरू हो जाए, ये हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग बाबा साहब के फॉलोवर हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। इसका समर्थन करते हुए हम अपने लोगों को आह्वान करें कि धैर्य से रहिए, सारा काम होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल पास हुआ है वो बहन जी हमारी अब बैठ करके वहाँ देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहन जी, हम लोग बहन जी के इशारे पर पूरे भारत को जाम करने का काम कर देंगे। बहन जी के इशारे पर कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहन जी के फॉलोअर हैं, मानो कांसीराम साहब के फॉलोअर हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। जिस दिन बहन जी ऐलान कर देगी कि जाम कर दो इसके खिलाफ में, तो हम लोग पूरे भारत को जाम कर देंगे। बहन जी के अनुशासन मानने के लिए हम लोग बद्ध हैं। धन्यवाद। अब हमारे साथ मास्टर साहब हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं कृष्णा राम, मिर्ज़ापुर मेरा घर है जी मैं यूएस लोंगा खुर्द में सहायक पद पर हूँ। जी और ये रविदास जयंती आज से 35 साल से पहले से हो रही है यहाँ पे। जी ऐसा भी यहाँ के नवयुवक भाई बहन सभी लोग आते हैं, सुनते हैं, उसका अमल भी करते हैं। दूसरी बात, रविदास जी हमारे बीच समतामूलक समाज बनाने के कहे थे। समतामूलक समाज रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। उसी को बात लेकर बाबा साहब भी गए थे, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष हो। ये 3 जो मंत्र है वो बहुत ही सुंदर है। जब तक संगठित नहीं होइएगा, शिक्षित नहीं होइएगा, संघर्ष नहीं करिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार एक बिल लाई है यूजीसी, जिसको बिल आते ही सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ और उसको रोक दिया गया, क्या कहिएगा? इस पर तो खैर मैं विशेष टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जो बिल लाई थी वो हमारे SC ST OBC भाइयों के लिए हक की चीज़ थी। जिस तरह बिमला का मौत हो गया, अगर यह कानून रहती तो बेचारा का जान नहीं जाती और अपने माता पिता का नाम रोशन करता। इस जयंती के अवसर पर जो हमारे महापुरुषों ने अपनी बातों को रखा है, अपने विचारों को रखा है, उन्हीं विचारों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ऊंच नीच की ये जो भेदभाव है उसको कम करना है। जात पात और समाज में तमाम तरह के फैले हुए पाखंडवाद, इसको जड़ से मिटाना है। हमारे संत श्री रविदास जी महाराज जी ने जो अपनी रचनाओं में कहा है, उन्हीं के माध्यम से हम लोग इस पाखंडवाद को मिटाएंगे। मैं मोनिल राम, दिल्ली टीचर। आपको और आपके चैनल का धन्यवाद कि आप यहाँ आए हमारी आवाज़ उठाने के लिए, हमारे जयंती को कवर करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि समुद्र से 1 लोटा पानी निकालें। 1 लोटा पानी निकाल के हम उसको मीठा करना चाहते हैं। पूरा समुद्र को मीठा नहीं कर सकते। ये हमारी कोशिश जारी है और ये लगातार चलती रहेगी। अंधविश्वास से हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिखने को मिल रहा है कि बढ़ भी रहा है। पहले जो होता था, घर घर में वो जई रोपा जाता था, झाड़ फूक होती थी, वो सारी चीज़ें बीच में ख़त्म हो गई थी, लेकिन फिर झाड़ फूक शुरू हो गई है। इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास कोई अभी चल नहीं रहा है हिसाब कि कैसे किया जाए। जयंती के माध्यम से यही कहेंगे कि अंधविश्वास से आप लोग दूर हो जाओ। अंधविश्वास से दूर होने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, दूसरा कोई। एक सरकार बिल लाई थी यूजीसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। बिना एक पक्ष को जाने हुए एक पक्ष को सुनकर रोक लगा दिया जाता है, क्या कहेंगे? इसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार की दोनों की मिलीभगत है। जब SC ST का यूजीसी चल ही रहा था तो उसमें OBC को घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? जब हमारे बच्चों के साथ अत्याचार होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में हमारे SC ST के बच्चों का ही उत्पीड़न होता है। किसी OBC समाज का नहीं होता, वो बुरा ना माने OBC समाज, लेकिन उनके बच्चों का उत्पीड़न नहीं होता है। हाँ, कुछ घटनाएं घटी है, जैसे वो उत्तर प्रदेश में किसी के ऊपर पेशाब छिड़का गया और किसी की MP में चुटिया उखाड़ ली गई। तो ये घटना घटी है, उसको उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से लेकर नहीं चलना चाहिए। तो ये बिल सही में वास्तव में जायज़ है या इस पर क्या प्रकाश डालिए? हमारा ये पहले से था, ये बिल तो पहले से था, लेकिन अब इस बिल के माध्यम से हमारा भी जो सुरक्षा होने की जो पहले से चल रही थी कहानी, वो सब खत्म हो जाएगी।
धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।